Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे. बात करते हैं आज के सेशन की. हम आज के सेशन में क्या करने वाले हैं. किसी स्टूडेंट ने बोला कि जो चेकलिस्ट नंबर 18th है उस चेकलिस्ट के फर्स्ट और सेकंड पजल्स, वो दोनों पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं. अभी आज के सेशन में हम लोग वो दो क्वेश्चंस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को. तो योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. आई होप सभी को नजर आ रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, विजिबल होगा एक क्वेश्चन यहाँ पर. देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कहता है 7 स्टूडेंट JKLMNOP आर देयर इन अ क्लास. एक क्लास में है. ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्ड बॉल्स. सभी को अलग अलग कलर्ड बॉल्स पसंद है. ठीक है, 7 स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग अलग कलर की बॉल्स पसंद है. उन्होंने कलर्स दिए हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन एंड पर्पल. नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स. और उसने एक और चीज क्या ऐड की है कि हर एक स्टूडेंट के पास जो नंबर ऑफ बॉल्स है ना, वो क्या है, अलग अलग है. एक तो उनके पास अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, प्लस उनके पास अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स है. उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो भी क्या है, अलग अलग है. आगे कहता है एल हैज सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड ही हैज नाइदर रेड नॉर ब्लैक कलर बॉल. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि सभी के लिए क्या बात किया गया है यहाँ पर ये बात की गई है कि सभी के पास जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो भी अलग अलग हैं और सभी के पास अलग अलग कलर की बॉल्स हैं. तो हम लोग यहाँ पर अभी किसको नोट करेंगे, स्टूडेंट्स के नेम को नोट करेंगे. तो ये है हमारे पास टोटल 7 स्टूडेंट्स. सेवन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. कहता है एल के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स हैं. एल के पास क्या है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स. सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एल के पास में, एल के पास में सेकंड हाईएस्ट. एंड ही हैज नाइदर रेड नॉर ब्लैक. तो एल के लिए कैंसिल क्या हो चुका है, नाइदर रेड, रेड भी कैंसिल हो चुका है, ब्लैक भी कैंसिल हो चुका है. और एल का अभी हमें क्या पता चला है, हम लोग क्या करते हैं, इसे इस तरीके से नोट करते हैं. ठीक है, ये मैंने क्या नोट किया है, एक हॉरिजॉन्टल रो में 7 सीट्स. अब उसने क्या बोला, एल के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो हम लोगों ने एल को यहाँ पर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं. यहाँ पर जो होगा पर्सन, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, और यहाँ पर जो पर्सन होगा उसके पास क्या होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगी. तो एल के पास सेकंड हाईएस्ट है, हमने इसे यहाँ पर नोट कर लिया. आगे क्या कहता है, एन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड ही हैज नाइदर गोल्डन नोर ब्लू कलर बॉल्स. एन के पास लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो एन के पास सबसे कम बॉल्स हैं, ये हमने नोट कर लिया. लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, प्लस उसने कलर्स कौन कौन से कैंसिल किए हैं एन के लिए, गोल्डन एंड ब्लू. गोल्डन कैंसिल किया है, ब्लू कैंसिल किया है, ये हमने नोट कर लिया. यहाँ पर हम लोग नोट वाला कंटेंट नोट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, द बॉल ओन्ड बाय एम इज ऑफ ग्रीन कलर. जो बॉल एम के पास है वो ग्रीन कलर की है. एंड ही हैज मोर बॉल्स देन के एंड पी बट लेस देन जे. पहले तो एम के पास कौन से कलर की बॉल है, फिक्स है, हमें पता चल गया. ग्रीन कलर की बॉल है किसके पास, एम के पास. एम के पास है आपकी ग्रीन कलर की बॉल. एंड ही हैज मोर बॉल्स, एम के पास ज्यादा बॉल्स है के और पी से. एम के पास ज्यादा बॉल्स हैं के और पी. अभी के और पी का हमें नहीं पता, के और पी में से किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है. बट क्या पता चला है कि एम के पास जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो के और पी से ज्यादा है, बट लेस देन जे, जे से कम है, जे से कम है, ये हमने नोट कर लिया. जे के पास एम से ज्यादा है, एम के पास के और पी दोनों से ज्यादा है. के और पी का कंपैरिजन अभी हमें यहाँ पर नहीं पता, आगे फर्दर क्वेश्चन को पढ़ते हैं. के ऑन सिल्वर कलर बॉल, के पास सिल्वर कलर की बॉल है.
के पास है सिल्वर कलर की बॉल एंड ही हैज मोर बॉल्स देन एन, और के पास एन से ज्यादा बॉल्स हैं बट लेस देन पी। क्या कहता है, के ऑन सिल्वर बॉल एंड ही हैज मोर बॉल्स देन एन, के पास एन से ज्यादा है, के पास एन से तो ज्यादा है लेकिन पी से कम है। ये हमें पता चला। क्या पता चला, पी के एन ऐसा पता चला, पी के एन ऐसा पता चला। अभी हमें क्या पता था, एम के पास के से ज्यादा थी, के और पी का नहीं पता था ना, के और पी इन दोनों का हमें रिलेशन नहीं पता था कि के और पी में से किसके पास ज्यादा है, तो पता चल गया पी के पास ज्यादा है। तो यानी कि देखो यहाँ से क्या बना, एम के पास इन दोनों से ज्यादा थी पी और के से, तो अब हमें पता चल गया इनका ऑर्डर भी, पी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एन, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी यहां से हमें क्लियरली क्या समझ में आया कि ये ऐसा ही तो जाएगा। अब एन से बड़ा है के से बड़ा है पी से बड़ा है एम से बड़ा है जे, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना, ये जे हो सकता है यहाँ पर आए, हो सकता है यहाँ पर आए। अभी क्वेश्चन को और आगे फर्दर हम लोग पढ़ते हैं। द बॉल ओन्ड बाय जे इज ऑफ पर्पल कलर, जे के पास पर्पल कलर की बॉल है, जे के पास है पर्पल कलर की बॉल एंड ही हैज नॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, और उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स भी नहीं है, जे के पास हाईएस्ट नहीं है, यानी कि जे जो है आपका वो यहां पर नहीं आ सकता, जो आपका जे है वो यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यानी कि अब इस जे को हम कहां पर कर सकते हैं, जे एम पी के एन, जे एम पी के एन, यानी कि एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि जे कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, एम यहां पर आएगा, पी यहां पर और के यहां पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द स्टूडेंट हु हैज ब्लैक कलर बॉल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स किसके पास है, जिसके पास ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्लैक कलर। तो अब सबसे पहले तो देखो, एक तो हमें यहाँ से पता चल गया हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इसके पास है, देखो इनमें से कौन सा बचा हुआ है, एल जे एम पी के एन के अलावा जे के एल एम एन ओ पी, ओ बचता है तो ओ के पास, यानी कि ओ के पास होगी ब्लैक कलर। यहां से भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ब्लैक कैंसल्ड है यहाँ के लिए। ठीक है, और अभी हमने और क्या चीज देखी है, जे के पास पर्पल कलर की है, हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैज ब्लैक कलर बॉल हैज हाईएस्ट। ठीक है, तो ब्लैक हमें पता चल गया किसके पास है, ओ के पास, यहां से पता चल गया क्योंकि ओ के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स है। अब इसके बाद में द बॉल ओन्ड बाय एल इज नॉट ऑफ ब्लू कलर, एल के पास जो है वो ब्लू कलर की बॉल नहीं है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, एल के लिए ब्लू कैंसल्ड है, एन के लिए भी ब्लू कैंसल्ड है, देखो यहाँ पर एन के लिए ब्लू कैंसल्ड है, यहाँ पर एल के लिए, तो अब ब्लू कहां पर आ सकता है, यहाँ पर भी कैंसल्ड है, यहाँ पर भी, तो ब्लू आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कौन कौन से कलर्स रहते हैं, देखो रेड कलर इधर के लिए एल के लिए कैंसल्ड है और रेड नोट नहीं किया गया है तो एन को रेड कलर पसंद है, और गोल्डन एन के लिए कैंसल्ड है तो एल के पास कौन सा आ गया, गोल्डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीटेड है। वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो, जैसे कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड बॉल इज ओन्ड बाय एल, एल के पास कौन से कलर की बॉल है, एल के पास गोल्डन कलर की बॉल है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया, गोल्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स किसके पास है, थर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट है ओ के पास, सेकंड हाईएस्ट एल, तो जे के पास है थर्ड हाईएस्ट, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है जे वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, जे गोल्डन के पर्पल ओ ब्लू एन ब्लैक जे पर्पल। ठीक है, तो अभी हम इसे चेक करते हैं, जे के पास है पर्पल, उसने यहां पर दिया है लास्ट में, यानी कि ई ऑप्शन जो है जे पर्पल वो करेक्ट है। ठीक है, अभी आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं सिंपली, और कुछ नहीं है, और साथ में एक कंपैरिजन बेस्ड, कंपैरिजन के लिए आपको बॉल्स का पैरामीटर दे दिया गया है, कंपैरिजन करना था और आपको क्या करना था, सिंपली कलर वेरिएबल्स का क्वेश्चन था ये। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड।
आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी क्या कहता है, 12 स्टूडेंट्स स्टैंड इन 2 rows with 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ईच रो। 12 लोग हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, 2 रोज में खड़े होते हैं 6 स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, स्टूडेंट्स इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड स्टूडेंट्स इन रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्या कहता है, रो 1 के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं, रो 2 के स्टूडेंट्स जो है वो साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट इन रो 1 फेसेस स्टूडेंट इन रो 2। रो 1 का हर एक स्टूडेंट जो है वो रो 2 के स्टूडेंट को फेस करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें पता है कि जो रो 1 के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन के हैं, तो यानी कि और दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा होगा ना, क्योंकि उसने क्या बोला है, दोनों रो के जो स्टूडेंट्स हैं, एक रो का स्टूडेंट दूसरी रो के स्टूडेंट को फेस करता है। फेस करने का मतलब कि इस तरीके से आएंगे, और उसने क्या कहा था, जो रो 1 के हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि रो 1 के स्टूडेंट्स ये होंगे क्योंकि नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन ये है। तो आपकी जो रो 1 है वो कौन सी हो गई, ये वाली रो 1 है, और रो 2 के जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, साउथ फेसिंग, तो ये हो गए आपके रो 2 के स्टूडेंट्स। अभी उसने हमें अभी तक ये नहीं बताया है क्वेश्चन में कि रो 1 में कौन कौन आएगा और रो 2 में कौन कौन आएगा। ठीक है, कहता है P हु स्टैंड्स इन रो 2, P रो 2 में आएगा, स्टैंड्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। हम लोग क्या करते हैं, जिसका ऐसे समझ में आता जा रहा है कि रो 1 में ये है रो 2 में है, उसको साथ के साथ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना जरूरी है, इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाओगे। अगर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि रो 1 में कौन कौन है, रो 2 में कौन कौन, क्योंकि अभी तक उसने ऊपर नहीं, तो पहले क्या होता है, इन जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो रो 1 में जो जो स्टूडेंट्स है और रो 2 में जो जो स्टूडेंट्स है उनको मेंशन करता है, यहाँ पर उसने नहीं किया है। तो P who stands in row 2 set second to the right of T, T के सेकंड राइट पर कौन आएगा, P आएगा। दोनों ही रो 2 के हैं, हमने उसको रो 2 में नोट कर लिया। ठीक है, कहता है L फेसेस के, अब हमें L और के दोनों का नहीं पता, हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि जो L है वो K को फेस करता है, कहीं भी हो सकता है, अभी L और K का हमें नहीं पता, सिंपली नोट किया हमने। 2 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन K एंड A who is at one of the extreme ends। 2 स्टूडेंट्स है K और A के बीच में, K और A के बीच में है 2 स्टूडेंट्स, और A जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पर आएगा, ये हमने इसको सिंपली नोट कर लिया। G फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ V, अगेन अभी तक हमें ये नहीं पता L के A कौन सी रो में है, इसीलिए हम क्वेश्चन को अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। G फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ V, जो G है वो क्या करता है, V के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, हमने इसको इस तरीके से बना लिया, जहां पर भी जिस भी रो में आपका G आएगा वो V के इमीडिएट नेबर को फेस करता होगा। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन V एंड L, V और L के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, L और V के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, तो यानी कि L और V दोनों जो है वो एक ही रो में आएंगे, K और A दोनों एक एक रो में आएंगे, और G V के सामने वाली रो में आएगा, यानी कि K A और G। ठीक है, ये सभी के सभी एक रो में आएंगे, G K और A तीनों एक रो में, L और V एक रो में। आगे 3 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन F एंड W, F और W के बीच में 3 स्टूडेंट्स है, F और W के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, F और W के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या कहता है, F फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ P, जो F है वो P के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, जो F है वो P के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, तो इसको हम किस तरीके से नोट करें, जो F है वो P के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, इस तरीके से G V के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, F P के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, K जो है वो कहां पर है, W के सेकंड लेफ्ट पर है।
W के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? K है। W के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? K है। अब यहां से क्या समझ में आया? K, G और A तीनों एक रो में थे, अभी हम ये पहले देख चुके हैं। G, K और A। अब उसने बोला है W के सेकंड लेफ्ट पर K है, W के सेकंड लेफ्ट पर K है, यानी कि W भी इन्हीं की रो में ही आएगा। W, G, K, A तीन चारों के चारों एक रो में आएंगे, ठीक है। तो W के सेकंड लेफ्ट पर K है, इसे हमने नोट कर लिया। W डज नॉट फेस V, W जो है वो V को फेस नहीं करता, W V को फेस नहीं करता, यानी कि W जिस लाइन में आएगा उसके ऑपोजिट लाइन में V आएगा। और क्या समझ में आया? W जो है वो V को फेस नहीं करता है, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन है, W V को फेस नहीं करता है, ठीक है। R stands to immediate right of S, ठीक है। R जो है वो कहां पर है? Stands to immediate right of S। R जो है वो S के immediate right पर है। ये भी हमने नोट कर लिया। R एंड S डू नॉट फेस A, R और S जो है वो दोनों ही A को फेस नहीं करते हैं, ये दोनों ही A को फेस नहीं करते। सभी को दिख रहा होगा आई होप कि S और R जो है वो A को नहीं फेस करते हैं। Q स्टैंड्स इन सेम रो एज K, Q जो है वो A वाली रो में आएगा, तो जिस रो में ये सभी आएंगे Q भी कहां पर आएगा? उसी रो में आएगा, ठीक है। Q, A, K, G और W ये सभी के सभी एक ही रो में आएंगे, अभी तक हमें ये पता चला है, ठीक है। अभी देखो F जो है वो P के इमीडिएट, P के F जो है वो किसको फेस करता है? P का इमीडिएट नेबर। P हमें पता है कहां पर है, देखो P जो है वो सेकंड रो में है, ये तो उसने सबसे पहले मेंशन किया, T के सेकंड राइट पर P, ये दोनों है सेकंड रो के। अब F कहां पर आएगा? P के सामने वाली रो में, यानी कि F आएगा रो 1 में, ठीक है। F जो आएगा वो कहां पर आएगा? रो 1 में आएगा। अब F रो 1 में है, F और W के बीच में टोटल 3 स्टूडेंट्स है, तो W भी फर्स्ट रो में है। अगर W फर्स्ट रो में है तो W, G, K, A ये सभी के सभी फर्स्ट रो में। कौन कौन? अभी हमें रो फर्स्ट का सब कुछ पता चल गया। कैसे? P का इमीडिएट नेबर को F फेस करता है और P ने आना है आपकी रो 2 में, तो यानी कि F ने आना है रो 1 में, F ने आना है रो 1 में। F ने रो 1 में आना है तो F और W के बीच में टोटल 3 स्टूडेंट्स है, तो W भी किस में आएगा? रो फर्स्ट में। और ये तो हमने नोट किया ही था, W, G, K, A, Q एक ही रो में आएंगे, चाहे 2 में है चाहे 1 में। अब पता चल गया कि 1 में है, तो हमें क्या पता चला? F, W, G, K, A और Q कि ये रो 1 में है। अब बाकी जितने बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब जितने बचते हैं बाकी के वो आएंगे रो 2 में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ए है आपका वो एक्सट्रीम एंड पर आएगा, तो हमारे पास टोटल 2 केसेस बनेंगे। एक बार ए आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक बार आपका जो ए है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। के और ए के बीच में टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, के और ए के बीच में टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ए 1 2 के 1 2 के और ए के बीच में 2 स्टूडेंट्स ये हो गए, के और ए के बीच में टोटल 2 स्टूडेंट्स हो गए। ए को एक्सट्रीम एंड पर हमने नोट कर लिया। अब के का क्या पता है? डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? के है। यहां से देखो W के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? K है, तो K यहाँ पर है, तो W कहां पर आ जाएगा? इस वाले केस में एक केस हमारा होगा आउटर वाला, एक केस होगा इनर वाला, ठीक है। सो अब जरा देखो, और K जो है वो L को फेस करता है, ये भी बोला था, K जो है वो L को फेस करता है, तो एक केस क्या बनेगा? K को फेस करता है L, L आ जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा है आपका? बाहर वाला केस, और एक केस होगा ये अंदर वाला, K जो है वो L को फेस करता है। W के सेकंड लेफ्ट पर K है, इस केस में के यहाँ पर है, तो W यहाँ पर, W के सेकंड लेफ्ट पर के, और यहाँ पर आ जाएगा आपका W यहाँ पर, W के सेकंड लेफ्ट पर के अंदर, ठीक है। अभी आगे देखो, W और F के बीच में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, W और F के बीच में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, तो W आपका यहाँ पर है, F आ जाएगा यहाँ पर। अब W यहाँ पर है, F आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लिया हमने।
इसको हम जो जो जिस जिस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं उसे हम हटा देते हैं। एफ और डब्ल्यू के बीच में 3, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पर के, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी और जो एफ है वो क्या करता है, पी के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। एल और वी के बीच में देखो, एल और वी के बीच में क्या है, एल और वी के बीच में एक पर्सन है, तो एल यहां पर है तो वी जो है वो यहां पर भी आ सकता है, एक छोड़कर वी यहां पर भी। अगर अंदर वाले केस की बात करें तो वी यहां पर भी आ सकता है, एक छोड़कर यहां पर भी। अब जरा एक चीज देखो, यहां पर हमने क्या नोट किया हुआ है, डब्ल्यू जो है वो वी को फेस नहीं करता, डब्ल्यू जो है वो वी को फेस नहीं करता, तो डब्ल्यू वी को फेस नहीं करता है, तो यानी कि एल एक छोड़कर वी यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू के सामने वी नहीं आ सकता, तो वी आ जाएगा आपका यहां पर। अगर हम बाहर वाले केस की बात करें तो डब्ल्यू है यहां पर, तो वी यहां पर नहीं आ सकता, एल एक छोड़कर वी यहां ना आकर वी आ जाएगा आपका यहां पर एक छोड़कर। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब जरा देखो और क्या बचता है हमारा यहाँ पर, जी जो है वो वी का इमीडिएट नेबर है, जी जो है वो वी का जी किसको फेस करता है, वी के इमीडिएट नेबर को। तो अब जरा देखो, अगर हम बाहर वाले केस की बात करें जहां पर वी यहां पर है, तो वी का इमीडिएट नेबर है एक तो ये और एक ये, तो जी कहां पर आना चाहिए, यानी कि जी यहां पर आता, यहां पर ऑलरेडी ए है, तो जी आपका यहां पर आएगा। जी किसको फेस करता है, वी के इमीडिएट नेबर को। जी किसको फेस करता है, बाहर वाला, ये आउटर वाला केस है, जी किसको फेस करता है, वी के इमीडिएट नेबर को। अगर अब हम अंदर वाले केस को देखें, वी आपका यहां पर है, वी का इमीडिएट नेबर ये, तो जी आ जाएगा यहां पर, जी इसको फेस करता है, किसको, वी के इमीडिएट नेबर को जी फेस करता है। ठीक है, अभी ये बन चुका है। और एक आपका फर्स्ट रो में बचता है क्यू, ये देखो हमने सभी को इकट्ठा नोट किया हुआ ना, एफ डब्ल्यू जी के ए क्यू, क्यू बचता है तो क्यू आपका यहां पर आ जाएगा, और ऊपर वाले केस में यानी कि अंदर वाले केस में क्यू आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, तो अभी ये हम नोट कर चुके हैं। अब देखो टी के सेकंड राइट पर कौन है, पी है, टी के सेकंड राइट पर कौन है, पी, तो अब टी के सेकंड राइट पर पी हम यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, और देखना पड़ेगा। देखो पी से रिलेटेड हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, एफ, पी का एफ किसको फेस करता है, पी के इमीडिएट नेबर को। तो जरा देखो अंदर वाला केस जो है, एफ किसको फेस करता है, पी का इमीडिएट नेबर, एफ वी को फेस करता है, वी पी का इमीडिएट नेबर बन गया, तो पी यहां पर आएगा। ठीक है, बाहर वाले केस को देखो, एफ किसका इमीडिएट नेबर है, पी को फेस करने वाले का, पी के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, एफ यहां पर है, फेस करता है वी को, तो पी इस जगह पर भी आ सकता है, पी इस जगह पर भी आ सकता है, तो यहां पर दो केसेस बन रहे हैं ना पी के अभी। ठीक है, अभी देखते हैं आगे, हमें क्या पता है, एक और चीज देखो, एस के इमीडिएट राइट पर कौन है, आर है, और एस और आर दोनों ही ए को फेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखो ऊपर वाले केस की, आउटर वाले केस में देखो, एस के इमीडिएट राइट पर आर, यानी कि दो एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए हमें साथ में, तो एस का इमीडिएट राइट पर आर तो यहीं पर बन सकता है। ठीक है, और अंदर वाले केस में देखो, एस के इमीडिएट राइट पर आर यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन पी ऑलरेडी हम यहां पर प्लेस कर चुके हैं, तो टी के सेकंड राइट पर पी आएगा, पी यहां पर आया तो टी तो डेफिनेटली यहां पर आएगा, फिर एस के इमीडिएट राइट पर आर जो है वो यहां पर आएगा। अंदर वाला केस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन सा सही होगा, टी के सेकंड राइट पर पी, बाहर वाला केस तो ये तो हर हाल में यही बनेगा, पी एफ किसको फेस करता है, पी के इमीडिएट नेबर को, अब एफ फेस करता है पी का इमीडिएट नेबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास पी के लिए ना पहले क्या था, दो केसेस बन रहे थे, ये जो हमने दो डॉट्स लगाई हुई है ना यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो हमें अब पता चल गया। अब कैसे पता चले कि क्वेश्चन कौन सा, दोनों में से कौन सा सही है, देखो एस और आर दोनों ही ए को फेस नहीं करेंगे, और अंदर वाले केस में जरा देखो, एस किसको फेस कर रहा है, ए को फेस कर रहा है, यानी कि ये वाला जो अंदर वाला केस है वो हो चुका है गलत। अब जो करेक्ट केस है वो कौन सा है आपका, बाहर वाला। ठीक है, जो करेक्ट केस है वो कौन सा है, बाहर वाला है। तो अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है,
देखो जैसे उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, पी और एस के बीच में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मोर देन 3 आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, मोर देन 3, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट पर जो भी बैठता है कौन उसको फेस करता है, एस के सेकंड राइट पर जो भी बैठता है, एस के सेकंड राइट पर एल बैठता है उसको फेस कौन करता है, के, एस का सेकंड राइट पर एल बैठता है उसको फेस करता है कौन, के। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्या दिया गया है आपको, के एज इट इज तो दिया नहीं गया, द वन हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। हम लोग चेक करते हैं इसको, एफ के तो सेकंड राइट पर है के, और डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पर है, तो जरा चेक करते हैं। डब्ल्यू का क्या बोला है, इमीडिएट लेफ्ट बोला है, तो एक तो ये द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी ये होगा, जी के इमीडिएट राइट पर कौन है, के, यही तो हमारा आंसर था। एस के सेकंड राइट पर कौन था, एल था, एल को फेस करने वाला था के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। ठीक है, सो आई होप आज के सेशन में जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।